औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल हमारे पास है सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। यानी कि इस चैप्टर्स के अंदर जो आगे हमारे पास चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज़ के मतलब, सेल्स के मतलब, आर्गन और आर्गन सिस्टम के मतलब जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है सेल का। व्हाट आर सेल्स? सेल्स बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं? तो सेल्स हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल्स हमारे पास बेसिकली ज़िंदगी की फेलियाती इकाई है। ये हमारे पास दो तरीके का काम करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर नेसेसरी रिएक्शंस होंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। देन जो हमारी लाइफ की रिप्रोडक्शन, बेसिकली हमारे पास जो सेल रिप्रोड्यूस करेगा उसी से फिर आगे फर्दर एनिमल्स यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो सेल की रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक रिएक्शंस हैं सेल के अंदर होंगे और यहीं से फिर रिप्रोडक्शन भी एनिमल्स की होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली हमारे पास सेल्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले वाला सेल हमारे पास होगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल्स हमारे पास, प्रो का मतलब हो बिफोर, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि ऐसे सेल जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस बना नहीं है, उससे न्यूक्लियस के बनने से पहले वाले सेल्स। इसकी सबसे पहले वाली आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि इसके अंदर सेल्स, इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। यानी कि जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद होगा, वो लोकलाइज्ड होगा एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, बट उसके इर्द गिर्द कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सेल को एक इंडिपेंडेंट और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी जाना जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोट है। डीएनए यहाँ पर लोकलाइज होगा एक स्पेशलाइज्ड रीजन के अंदर, लेकिन उसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं की होगी। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप का जो हमारे पास सेल है यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर यू का मतलब होगा ट्रू और कैरियोट का मतलब अगेन हमारे पास न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होगा वो है हमारे पास यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो पाया जाएगा और उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप ने जेनेटिक मटेरियल को बाउंड करके रखा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि स्पेसिफिक रीजन भी है। स्पेसिफिक रीजन होने के साथ साथ उसको मेम्ब्रेन ने बाउंड करके रखा हुआ है एक ऐसी ही जगह के ऊपर जहाँ से उसको क्रॉस करने ना दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। अगर इसकी देखी जाए तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेली को लिटिल ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि वो सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं उस सेल के लिए जिसके अंदर वो मौजूद होंगी, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, लिटिल ऑर्गन्स का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स के ही मतलब, तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है एक और पाई जाती है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स। ये फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स मिलकर आपस में तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब हमारे पास साइटोप्लाज्म, स्केलेटन का मतलब हमारे पास फ्रेमवर्क है। यानी कि ये सेल के अंदर उसकी शक्ल को, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए एक स्केलेटन बनाया जाएगा जिसको हम साइटोस्केलेटन कहेंगे। और ये दो तरह की स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा, एक फिलामेंट्स और नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूब्यूल्स। ये सेल को शेप देता है और अलाउ करता है इंट्रासेलुलर मूवमेंट। इंट्रा का मतलब होगा इन, विद इन, यानी कि सेल के अंदर की जो मटेरियल की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। उसको किसकी वजह से होंगी, वो हमारे पास साइटोस्केलेटन की मदद से होंगी। नेक्स्ट जी हम बात करें तो सेल के जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इसके बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाती है सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट वाल्व है। लेकिन प्लांट के अंदर इसके बाहर भी एक होगी जिसे हम सेल वाल कहते हैं। ये क्या करती है, सेपरेट करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स, यानी कि जो बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं उनको सेपरेट करती है फ्राम द आउटर इन्वायरमेंट, यानी कि बैरूनी माहौल से उनको अलहदा करके रखती है। और इसी तरीके से सेल के पास इस मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने के लिए, उसके साथ अटैच करने के लिए, ताकि वो उसके अंदर कुछ चेंजिंग पैदा कर सके। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आ गया, वो हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटो हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला, कैरियोट्स का मतलब, काइटोस का मतलब हमारे पास हो गया होलो वेसल, और प्लाज्मा का मतलब हमारे पास होगा फ्लूइड, यानी कि ये हमारे पास एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा। ये वो पोर्शन है जो हमारे पास न्यूक्लियस और
इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में मौजूद है। तो इसी के अलावा यहाँ पर एक और पोर्शन पाया जा रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। ये सेमी लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जिसको हम साइटोसोल का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ गया। लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई इसको सिंगुलर बोलेंगे, न्यूक्लियस हम सिंगुलर बोलेंगे, और प्लूरल यानी कि इसको हम लोग जमा के अंदर न्यूक्लियाई बोल देंगे। तो ये हमारे पास कंट्रोल सेंटर है किसी भी एक सेल का। ये क्या रखता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स रखता है। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही बाउंड किया होता है, इसलिए क्या करता है, इसको कंट्रोल सेंटर का नाम दिया जाता है। सेल को कंट्रोल करने का काम इस पार्ट के पास है। इसी के अंदर भी एक सेमी लिक्विड पोर्शन है जिसको हम, या सेमी लिक्विड मटेरियल है, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। इसी तरह से हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा की गई है सेल की, जिसके अंदर हम तीनों आपके पास कंपोनेंट दिखा सकते हैं। आउटर मोस्ट हमारे पास आ गया सेल मेम्ब्रेन, देन इसके अंदर होगा हमारे पास साइटोप्लाज्म, और इसी के आगे हमारे पास पाया जाएगा पार्ट न्यूक्लियस जिसको बॉन्ड किए हुए है हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप।